पड़ियारा कस्बे के निकटवर्ती गांव रजियासर मीठा में नवनिर्मित राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 6 मार्च को होगी। 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को मूर्ति को शोभा यात्रा के साथ नगर भ्रमण करवाया जाएगा। साथ ही हवन पूजा एवं रात्रि जागरण का आयोजन होगा। गुरुवार की सुबह 11:15 बजे वैदिक मंत्रों के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उक्त मंदिर का नवनिर्माण पड़ियारा निवासी तुलसीराम मुरारका के पुत्रों एवं सुपुत्रों द्वारा करवाया गया है। तहसील के गांव मालासर में भारतीय सेना के सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए सुमेर सिंह राठौड़ का उल्लेखनीय सेवा पर मंगलवार को अभिनंदन किया गया। युवा नेता प्रहलाद दान चारण द्वारा साफा, शॉल एवं माला पहनाकर राठौड़ का अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार, पूर्व सरपंच तुगनाराम, बजरंग सिंह, हजारीराम सुथार, गुमानाराम गर्ग, अमरचंद सुथार, राजेंद्र सिंह सहित कई ग्रामीणजन उपस्थित थे। पड़ियारा कस्बे के निकटवर्ती गांव हरासर निवासी नारायण सिंह पुत्र अगर सिंह राठौड़ का गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार की शाम अभिनंदन किया। भारतीय सेना में 30 वर्ष तक उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर 12 ग्रेनेडियर टुकड़ी के मानद लेफ्टिनेंट पद से सेवानिवृत्त हुए नारायण सिंह ने गोवंश के लिए गौशाला को 21,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी प्रदान करने पर गांव में संचालित बाबा रामदेव गौशाला समिति के अध्यक्ष अन्नाराम, सरपंच राजेंद्र खिलेरी ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर रतन सिंह राठौड़, बीरबल आचारी, पूर्व सरपंच विश्वजीत सिंह एवं कुशल सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। पशु चिकित्सा संघ जिला शाखा के तत्वाधान में मुख्यमंत्री एवं मुख्य शासन सचिव राजस्थान सरकार के नाम चूरू एसडीएम विजेंद्र सिंह के माध्यम से मंगलवार को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया है। संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुंटाराम मीणा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत आवश्यक संसाधन एवं स्पेशल परियोजना भत्ता दिलवाने एवं वेटरनरी प्रैक्टिस फीस में बढ़ोतरी करने की मांग की है। ज्ञापन में मांग की है कि मंगला पशु बीमा योजना के व्यापक स्वरूप को देखते हुए 10,000 रुपए प्रति माह प्रति पशु चिकित्सक स्पेशल परियोजना भत्ता स्वीकृत करने सहित कई मांगों का उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कार्यकारिणी के महासचिव डॉक्टर BR गोयल, डॉक्टर सुनील मेहरा, डॉक्टर विश्वजीत राठौड़, डॉक्टर मनोज सहारण, डॉक्टर इम्तियाज खान, डॉक्टर मोहर सिंह मीना, डॉक्टर नीतू ढाका, डॉक्टर मोनिका शिखावत, डॉक्टर अंबिका चौधरी, डॉक्टर जयप्रकाश कीचर, डॉक्टर सुनील तामोली सहित कई चिकित्सक उपस्थित थे। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय बंसीधर झालान उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार को सीवरेज परियोजना की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। RUIDP के अधिशासी अभियंता RT गर्ग के निर्देशन में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज परियोजना के संबंध में बताते हुए कहा कि स्नानघर व रसोई के पाइप शौचालय सीवरेज लाइन से जुड़ने के बाद परियोजना कार्य पूर्ण होगा, जिससे हमारे शहर में स्वच्छता के सकारात्मक बदलाव होंगे। कविता स्वामी ने परियोजना के लाभ बताते हुए विद्यार्थियों को व्यक्ति स्वच्छता, घरेलू साफ सफाई की जानकारी दी। वाइस प्रिंसिपल कमल कुमार ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अध्यापिका संतोष कंवर, उर्मिला देवी, पारुल गुप्ता, अलका ओझा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक कन्हैया लाल ने किया। राज्य सरकार के आदेशानुसार किसानों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत सीसर में चल रहे शिविर के दूसरे दिन मंगलवार को 300 किसानों का पंजीयन किया गया। शिविर प्रभारी दिलीप कुमार सोनी ने शिविर की महत्ता बताते हुए ग्रामीणों को पंचायत राज एवं समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। पशु चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश मील द्वारा पशुओं को लगने वाले टीकाकरण की जानकारी दी। ILR कृष्णाराम पूनिया, पटवारी सुशील शर्मा, पन्नालाल ने किसानों की भूमिका सत्यापन कार्य किया। कनिष्ठ सहायक जुहार सिंह, कृषि पर्यवेक्षक मुकेश, कनिष्ठ सहायक आशीष, BCI गोवर्धन सिंह ने EKYC व हेल्प डेस्क ग्रामीण विकास अधिकारी पवन कुमार कड़वासरा ने पेंशन सत्यापन का कार्य किया। सरपंच बोगी देवी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर हरलाल, अमरचंद डूडी, लालचंद झूमर, सोहनलाल, संजू सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 9 में स्थित एक नौरे में रखी लकड़ियों में सोमवार की रात अज्ञात ने आग लगा दी। आग की ऊंची लपटें देख मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए तथा अफरा तफरी मच गई। पार्षद मनोज सोनी की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पार्षद ने बताया कि राजकीय बाजोरिया स्कूल के सामने स्थित दुकानों के पीछे एक खाली नौरा है, जिसमें सूखी लकड़ियां रखी हुई थी। सोमवार की रात अज्ञात व्यक्ति ने लकड़ियों में आग लगा दी और देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सूचना पर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सरदार शहर गाजूसर सीरिया गांव की रेवतराम नाई की ढाणी में रात 8 बजे अचानक आग लग गई। खेत में बिजली तार में शॉर्ट सर्किट होने से हादसा हुआ। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस हादसे में राशन, 30,000 रुपए नगद और जमीन के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जल गए। परिवार ने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने ट्यूबवेल से पानी की मदद से रात 9:15 बजे आग पर काबू पाया। भंवरलाल सारण, संतलाल सारण, किशन भामू, चुनीलाल सारण और मोहन सिंह समेत कई ग्रामीणों ने आग बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों ने तहसीलदार पटवारी और गिरदावर को घटना की सूचना दी। नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक ने बताया कि पटवारी से सर्वे करवाकर किसान को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
विधायक पुसाराम गोतरा ने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का मुद्दा उठाते हुए इन्हें दुरुस्त करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति में वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में ग्राम पंचायतों व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त 546 प्रस्ताव में से केवल 25 कार्य ही ग्रेवल सड़कों के स्वीकृत किए गए हैं, जबकि इनका भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। विधायक ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गरीब व मजदूर वर्ग को रोजगार देने के लिए शुरू की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना का आमजन को सही लाभ देने का जिक्र करते हुए कहा कि रतनगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा ढाणियों में आने जाने के लिए कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ता है, जिससे आमजन एवं किसानों को काफी परेशानी होती है। विधायक ने स्वीकृत एवं निर्माण से वंचित ग्रेवल सड़कों का शीघ्र निर्माण करवाने की मांग सदन में रखी, जिस पर मंत्री द्वारा शीघ्र ही वंचित ग्रेवल सड़कों के निर्माण के लिए जिला परिषद एवं पंचायत समिति को निर्देश देकर शुरू करवाने का आश्वासन दिया। राधादेसर कस्बे में मंदिर में दर्शनार्थ आई एक महिला ने चांदी के छत्तर चोरी कर लिए। घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब पुजारी मंदिर पहुंची तो मां के दरबार में लगे छत्तर गायब मिले। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तब घटना का पता चला। सूचना पर राधादेसर पुलिस मंदिर पहुंची तथा मौका मुआयना किया। मिली जानकारी के अनुसार राधादेसर के बीचलाबास में चामुंडा माता का मंदिर है। आज सुबह एक महिला दर्शनार्थी एक युवक के साथ मंदिर में आई तथा मौका पाकर माता के दरबार में लगे 2 चांदी के छत्रों की चोरी कर ली। वहीं साथ में आया युवक मुख्य द्वार पर खड़ा होकर निगरानी करता हुआ फुटेज में नजर आया। घटना को लेकर पुजारी बाबूलाल पांडे ने पुलिस को भी मौखिक सूचना दी है। शुरू में NH 52 पर दूधवाखारा के पास एक दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए। हरियाणा के फतेहाबाद निवासी 2 युवक शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से लौट रहे थे। सामने से आ रही गाड़ी को देखकर बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक स्लिप हो गई। घायल युवकों की पहचान हरियाणा फतेहाबाद के दहड़ निवासी मुकेश कुमार 23 वर्षीय और हरियाणा के संगर निवासी साधुराम 25 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों को ढाडर टोल पूत की एम्बुलेंस की मदद से DB अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। नर्सिंग स्टाफ ने दोनों का उपचार किया और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। शुरू में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार सरकारी स्कूल में तैनात UDC और कार में सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो बाइक को टक्कर मारने के बाद पलटी खाने के बाद सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई, जिससे स्कॉर्पियो में सवार 7 युवक युवतियां और कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसा सदर थाना क्षेत्र में NH 52 पर ऊंटवालिया चौराहे के पास मंगलवार सुबह 11 बजे हुआ। हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ निवासी स्कॉर्पियो सवार सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। कार में सवार 3 लोग सिक्कर से धार्मिक स्थल जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि तीनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में सभी घायलों को DB अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों का इलाज किया। मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। चूरू में खेत में जहरीला पदार्थ खाने से 20 वर्षीय युवक की तबीयत बिगड़ गई। युवक ने परिवार के लोगों को वीडियो कॉल किया और जहर खाने की बात कही। तब परिवार के लोग खेत पहुंचे। युवक को निजी वाहन से गवर्नमेंट DB अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां युवक का इलाज जारी है। जानकारी में सामने आया कि झुंझुनू जिले के बाटेड़ गांव के 20 वर्षीय संदीप ने मंगलवार सुबह खेत में कीड़े मकोड़ों को मारने वाले जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे संदीप की तबीयत बिगड़ गई। संदीप ने खेत से वीडियो कॉल कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। तब परिवार के लोग खेत पहुंचे। संदीप को निजी वाहन से DB अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। अस्पताल में परिवार के लोगों ने बताया कि संदीप के परिवार में सोमवार को शादी थी और मंगलवार को उसने यह काम कर लिया। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। अस्पताल प्रशासन की घटना की जानकारी अस्पताल चौकी को भी दी है। सादलपुर में किसानों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। सांसद राहुल कस्वा और पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में किसान सड़कों पर उतरी। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बकाया बीमा क्लेम और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का मुआवजा देने की मांग की। किसान कृष्णा पूनिया के निवास से नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय तक पहुंचे। सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि फसल खराबे का सैटेलाइट से आंकलन गलत है। उन्होंने किसानों को विशेष पैकेज के तहत तत्काल मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने बताया कि रात 10 बजे से होने वाली बिजली कटौती से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि 119 करोड़ रुपए के बजट से 19 पानी की टंकियां बननी थी। नवंबर 2021 से अब तक केवल 2 टंकियां ही बन पाई है। विभाग की लापरवाही से क्षेत्र में पीने के पानी का गंभीर संकट है। पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया ने आरोप लगाया कि नगरपालिका और पंचायत राज के पुनर्गठन में पार्टीबाजी के आधार पर मनमानी हो रही है। जल जीवन मिशन के तहत 70 घरों में पानी पहुंचने का दावा झूठा है। पानी केवल फाइलों में घूम रहा है, नलों में नहीं है। उन्होंने सिद्धमुख में बनने वाले ROB का काम शुरू करवाने की मांग की और कहा सरकार काम करवा नहीं रही है, काम रोकने का काम कर रही है। पूनिया ने कहा वर्तमान विधायक गुंडागर्दी की राजनीति कर रहे हैं। सरकार ने किसानों का बाजरा खरीदने का वादा किया मगर नहीं